जानिए कर्ण के पूर्व जन्म की कथा। ऐसे मिले थे उन्हें कवच और कुंडल। महाभारत का अनसुना रहस्य। महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर थे, लेकिन जीवन भर उन्हें खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्मजाति के साथ साथ उन्हें योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह अधिकारी थे, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। जानते हैं कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उनके पूर्व जन्म का फल था। दरअसल सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दुम्न नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तक तप किया हो। इसके साथ ही उसे सूर्य ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का रक्षण दिया था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। इधर दुर्दुम्न के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने श्री हरि से बचाव की प्रार्थना की। उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं को अभय दिया। इधर दुर्दुम्न को भी पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी पराजय दिखी। उसने इन दोनों ऋषियों के वध के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस के कवच को तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। इस तरह एक एक कर जब 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। नर नारायण ने ललकारा, लेकिन सूर्य ने शरणागत की रक्षा का प्रण सुनाया। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है। युद्ध से पहले ही इंद्र उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं। इससे कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है और कर्ण निहत्था अर्जुन के हाथों मारा जाता है। कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण के अंशावतार थे। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उनकी दानवीरता अमर रही। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और नेगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद कर्ण के चरित्र पर दाग नहीं लगे। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर सूर्य देव को अर्घ देते थे और पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद जो भी उनसे कुछ भी मांगता, कर्ण बिना संकोच उसे वह दान देते थे। कई बार यही नियम उनके खुद के लिए प्रतिकूल भी साबित हुआ, बल्कि ये जानते हुए भी कि नियम उनके प्रतिकूल है, लेकिन खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य के पुत्र कैसे अपने नियम से डिग जाते। लिहाजा कर्ण ने भी कभी अपना नियम नहीं भंग किया। उनके जीवन के दान की सबसे प्रसिद्ध घटना महाभारत युद्ध से ठीक पहले ही तब घटित होती है जब देवराज इंद्र उनके कवच कुंडल मांग ले जाते हैं। युद्ध होने में कुछ ही दिन बचे थे। कर्ण अपने नियम के अनुसार नदी स्नान कर
सूर्य पूजा कर रहे थे। ठीक उसी समय उनके सामने एक ब्राह्मण आया। कर्ण ने उसे प्रणाम किया और उसकी इच्छा पूछी, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने पूछा, क्या आप गाय चाहते हैं? सोना चांदी या कुटिया बनाने के लिए भूमि चाहते हैं? क्या किसी हवन यज्ञ के लिए धन की जरूरत है या कन्या के विवाह में कोई बाधा? ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहे। यह देखकर कर्ण ने कहा कि क्या कोई क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रहा है? कर्ण प्रश्न करते रहे, लेकिन ब्राह्मण भी चुप रहे। यह देखकर कर्ण भी चुप हो गए और सोचने लगे कि शायद ब्राह्मण देव का मौन व्रत हो और वह विशेष मुहूर्त के बाद कुछ कहें। तब ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया और कर्ण की दानवीरता की बहुत प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि आपकी दानवीरता की बहुत प्रशंसा सुनी है। आप जो संकल्प ले लेते हैं जरूर पूरा करते हैं, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक बढ़कर। बादल भी उतना ही जल बरसा पाते हैं जितना उनके कोष में होता है, लेकिन आपके दान की सीमा सागर से भी गहरी है। हालांकि यह भी मनुष्य का भाग्य है कि उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। आप भी क्या कर सकते हैं जब मेरे ही भाग्य में अपनी इच्छा पूर्ति नहीं लिखी है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण खुद को बहुत दयनीय दिखाने की कोशिश करने लगे। कर्ण की ये शपथ सुनकर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे आपके कवच कुंडल चाहिए। ये सुनकर भी कर्ण जरा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने सहर्ष ही उन्हें अपने शरीर से हटाकर देने के लिए तैयार हो गए। कवच कुंडल दान कर देने के बाद उन्होंने कहा भी, मैं जान गया हूँ कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सामान्य मनुष्य बना दिया। अब इतिहास और संसार यह नहीं कहेगा कि मैं अर्जुन से इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पास कवच कुंडल था। आपने मुझे समानता के पद पर ला दिया है। कर्ण को एक रात पहले ही उनके पिता सूर्यदेव सपने में आकर बता गए थे कि देवराज इंद्र कवच कुंडल लेने आएंगे। इसके बावजूद कर्ण ने अपना नियम भंग नहीं किया था। कर्ण के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी उनकी इसी सूर्य पूजा के नियम के समय ही खुलता है। युद्ध से कुछ दिन पहले ही माँ कुंती आती हैं और बताती हैं कि वह राधे नहीं कौंतेय हैं, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र हैं। तब कर्ण अपनी माँ को कहते हैं कि या तो अर्जुन जीवित बचेगा या फिर मैं। संसार में आपकी 5 पुत्रों की गिनती कभी नहीं बिगड़ेगी। इस तरह वह माँ कुंती के आंचल में भी उनके पुत्रों का जीवन दान कर देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।